बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज आपके लिए कुछ अरसा के बाद जो है ना नई टेंस के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो फिर से जुड़ जाइए, ये बेसिक्स का काम है, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है जी, चलें जी, इसको बग़ैर वक्त ज़ाया करें शुरू करते हैं। आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं जी वो है जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है जी, परफेक्ट हमने कर लिया था, अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब कॉन्टीन्यूस इसका मतलब है कि ये जारी है। ठीक है, कोई काम माजी में जारी हुआ और माजी में ही परफेक्ट यानी कि मुकम्मल हो गया, ये ऐसा काम है। ये ऐसा काम होता है जिसमें कि माजी में कॉन्टीन्यूस, आपको पास्ट कॉन्टीन्यूस का पता है, और अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस के साथ कोई टाइम का जिक्र हो जाए ना, एक मैंने आपको बताया था कि एक मुकर्रर वक्त होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक टाइम जो है ना मुद्दत होती है उसकी, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर कोई टाइम फैक्टर जो है ना उसके साथ मिला दिया जाए पास्ट कॉन्टीन्यूस के साथ, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाता है। आखिर में जो है ना वो पहचान वही है जो कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की थी, लेकिन इसमें यह है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ हम जो है वक़्त को ऐड कर देते हैं, मुकर्रर वक़्त को ऐड कर देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को, या फिर मुद्दत को ऐड कर देते हैं, जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो फिर ये आपको क्लियर होगा। तो जी चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। कहते हैं कि जो है ना पास्ट कॉन्टीन्यूस, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ कि पास्ट कॉन्टीन्यूस में टाइम फैक्टर नहीं होता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में टाइम फैक्टर होता है। पास्ट कॉन्टीन्यूस ही होता है लेकिन उसमें टाइम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, और आपको ये पता है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस में आप आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाज वर्ब के साथ यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ना आपने हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म ये ऐड जो है वो आपने करनी है। ठीक है जी, हैड बीन के साथ, और सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। ये आपको पहले समझाया जा चुका है कि मुकर्रर वक्त जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ सिंस होता है, जो मुकर्रर वक्त होता है, और जो मुद्दत होती है उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलें जी, अब आपको पता है कि आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ब्स जो हैं वो लेते हैं, और उसी वर्ब्स को हम अपनी मश्क में भी इस्तेमाल करते हैं, और टेंस भी लर्निंग करते हैं, साथ में ये वर्ब्स जो हैं हम मेमोराइज़ करते हैं। तो चलते हैं जी, इन वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं। आज भी हम जो है ना कुछ वर्ब्स, ये 12 वर्ब्स होते हैं, ये याद करने होते हैं। जी क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। जी चलें, ये देखें जी, वर्ब्स आ गए हमारे पास, फॉर्म्स हैं, और आपको पता है कि मुख्तलिफ़ टेंसेस में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अब ये वाला जो टेंस है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस का टेंस है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, और इस टेंस में हैड बीन और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होनी है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हैज़ और हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हुई थी, यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म हैड बीन के साथ यूज़ होनी है। चलें जी पहले फॉर्म्स को देख लेते हैं। बीट, बीट, बीटन। ठीक है जी, बीट, बिट, बिटन, ये फॉर्म्स हैं। आखिरी फॉर्म जो है वो फ़र्क से है, पहली दो फॉर्में एक जैसी हैं। कम, केम, कम, ये भी फॉर्म है आने के लिए। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये पीना आसान फॉर्म है। फॉलो का मतलब होता है किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना। फॉलोड, फॉलोड, इसकी फॉर्म्स हो गई। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये भी फॉर्म काफ़ी यूज़ होती है जी, पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। और जॉइन, जॉइंट, जॉइंट, ठीक है, ये फॉर्म है मिलाना, किसी चीज़ को जोड़ना। नॉक, 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 ये खटखटाने के लिए होती है। और लूज़ का मतलब होता है ज़ाया कर देना। सेकंड फॉर्म लॉस्ट, और थर्ड भी लॉस्ट।
और इसके बाद जी नरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बयान करना, ठीक है ना, कहानी सुनाना। नरेटेड, नरेटेड ये हो गई। से, सेड कोई चीज़ बयान करना या कहना, ये भी से होता है या टेल होता है। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल ये मुस्कुराने के सेंस में ये फॉर्म्स हैं। और फिर वॉक, वॉकड, वॉकड ये फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये फॉर्म्स थी 12 फॉर्म्स जो कि आपने आज की एक्सरसाइज को करने के लिए ये आप उसमें यूज़ भी होंगी और ये आपके जहन में भी रहनी चाहिए। चलें जी आगे चलते हैं। फॉर्म्स याद करने के बाद आपको पता है कि हम मिसालों में जाते होते हैं, मिसालों को समझते हैं। मिसालों, क्योंकि जो है ना मिसालें ये बात को अच्छी तरीके से क्लियर कर देती हैं, तो हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं जी अपने इन सेंटेंसेस को। क्योंकि इसमें आपको मैंने पहले बताया कि हैड बीन लगता है और आईएनजी वाली फॉर्म लगती है और साथ में टाइम का जो है ना बताया हुआ होता है। 1 घंटा जो है ना ये टाइम की मुद्दत है, पीरियड है, ठीक है जी, ये बताया हुआ है। अब रहे थे, ये रहे बता रहे हैं कि कंटिन्यूस है, थे बता रहे हैं कि पास्ट है। पास्ट कंटिन्यूस में अगर टाइम फैक्टर 1 घंटा आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। और देखें जी हैड बीन लगना है, आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होना है, ठीक है जी। अब ये तुम 1 घंटे से बाग में छलांगे लगा रहे हो, ये तुम हो गया। यू के साथ हैव लग, यहाँ पर हैड। अब यहाँ पर हैड देखें ये लगना है ना, तो सभी के साथ हैड लगना है। जो प्रेजेंट था ना उसमें जो है ना ही शी इट के साथ हैज़ लग रहा था, आई वी यू दे के साथ हैव लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ हैड ही लगना है, तो हैड बीन ही लगना है। यू हैड बीन, ठीक है जी। यू हैड बीन क्या कर रहे थे जी, यू हैड बीन जंपिंग, कहाँ पर जी, इन द गार्डन। फॉर वन आवर भी कर सकते हैं, फॉर एन आवर भी कर सकते हैं। देखिए ना, यू हैड बीन जंपिंग इन द गार्डन फॉर एन आवर, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। वो कई महीनों से, ये कई महीने जो है ये भी बता रहे हैं कि ये मुद्दत है, ठीक है ना, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर लगेगा, यहाँ भी फॉर लगा था। वो जो ही हैड बीन लग गया जी। मुसाफिरों को लूट रहा था, ठीक है ना। लूटना जो है इंग्लिश में भी लूट ही होता है, लूटिंग। ही हैड बीन लूटिंग द ट्रेवलर्स, द पैसेंजर्स भी आप कह सकते हैं। और फॉर मैनी मंथ्स, कई महीने जो होते हैं, मैनी मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, ये देखें, ही हैड बीन लूटिंग द ट्रेवलर्स फॉर मैनी मंथ्स, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं जी। क्या वो इतवार की सुबह तालाब में तैर रहा था, क्या वो इतवार की सुबह, ठीक है ना जी। क्या वो, देखें जी, क्या वो इतवार की सुबह से, ठीक है, ये इसमें भी हैड बीन लगाएंगे। अब क्या आ गया ना, इसमें हैड को बाहर चले जाना चाहिए। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाता है क्वेश्चन सेंटेंस में। तो हैड ही बीन क्या कर रहा था जी, स्विमिंग। हैड ही बीन स्विमिंग इन द पाउंड सिंस। अब ये देखें, ये जो है मुकर्रा वक्त है, ये सुबह है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंस लगाया, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अब आगे चलते हैं जी फोर्थ सेंटेंस की तरफ। ये नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है मैं, लेकिन पढ़ता हूँ। ये फकीर सन 1971 से इस झोंपड़ी में नहीं रह रहा था, ये लिखा हुआ है जी। तो ये आएगा जी, दिस बैगर हैड नॉट बिन, अब रहना होता है लिविंग, यहाँ पर दिस बैगर हैड नॉट बिन लिविंग। अब ये एक मखसूस टाइम है, ठीक है ना जी, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी जो है एक मुकर्रा वक्त है, तो इसलिए ये भी सिंस इसके साथ हम यूज़ करेंगे। दिस बैगर हैज़ बीन लिविंग, झोंपड़ी जो कहते हैं हम हट, ठीक है ना। दिस बैगर हैज़ बीन लिविंग इन दिस हट सिंस 1971, ये हो गया जी। अब ये जी हमारी मिसालें हो गई, और मिसालों में हमें ये पता चल गया, ये भी वही बात बता रही जा रही है कि हम हैड बीन यूज़ करते हैं सारों के साथ, और नेगेटिव में हम हैड के बाद नॉट लगाते हैं, और सवालिया में हम हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं, फ़िक्रे के शुरू में लगा लेते हैं। ये बातें हमने इन मिसालों के ज़रिए समझ ली। और फिर ये बात भी हमने समझ ली कि सिंस और फॉर इस्तेमाल होते हैं। मुकर्रा वक्त के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं और मुकर्रा मुद्दत के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये बात बताई हुई है। कहते हैं कि अगर ये मुकर्रा
वक्त या मुकर्ररा मुद्दत नहीं होगी तो फिर वो जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे जो है ना फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी होगा जब मुकर्ररा वक्त जो है कंटिन्यूअस के साथ ऐड होगा। ठीक है ना जी, रहा रही रहे होता है लेकिन उसके साथ वक्त भी ऐड होता है। जैसे वो कह रहा है कि जैसे तुम शाम 4 बजे से खेल रहे थे, ठीक है ना, ये फिर क्या है, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। सिर्फ अगर ये होता ना तुम खेल रहे थे तो इसका मतलब है वक्त ऐड नहीं किया था, तो वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस में जाना था, फिर आना था यू वर प्लेइंग। ये उसने मिसाल दे के आपको समझा दिया परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़र्क और कॉन्टिन्यूस का फ़र्क। क्या आपने इस फ़र्क को समझा जी? जी सर। चलें आगे फर्दर हम चलते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है और एक्सरसाइज के जुमले जो हैं उनको हम जो है ना इनको सोल्यूशन जो है ना करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तुम सुबह से अपने नौकरों को पीट रहे थे, ठीक है जी, पीटना होता है बीट, ठीक है ना, और यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, बीटिंग आएगा और हैड बीन लगेगा। ठीक है जी, सुबह से के लिए हम सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। यू हैड बीन बीटिंग योर सर्वेंट्स सिंस मॉर्निंग हो गए। ठीक है जी, तुम सुबह से अगर नहीं पीट रहे थे तो फिर हैड नॉट लग जाएगा। ठीक है जी, हैड के बाद नॉट लग जाता है। और अगर क्या तुम थे तो फिर हैड शुरू में लग जाएगा ना, हैड यू बीन बीटिंग योर सर्वेंट्स सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम, अगर आगे चलते हैं तो हमारे सामने ये सेंटेंस आता है, हम आध घंटे से आपका दरवाज़ा खटखटा रहे थे। ठीक है ना, खटखटाना होता है नॉक, इसका मतलब यहाँ पे नॉकिंग लगना है और हैड बिन के साथ लगना है। वी हैड बिन नॉकिंग योर डोर। ठीक है ना, आध घंटा है ना, ये पीरियड है, ये एक जो है ना पीरियड है, ये दुरानिया है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। ठीक है जी, हम आधा घंटे से आपका दरवाज़ा, वी हैड बीन नॉकिंग एट योर डोर फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर जो है आधे घंटे को बोलते हैं। अब नहीं खटखटा रहे थे तो हैड के बाद नॉट लग गया, और क्या खटखटा रहे थे, हैड शुरू में आ गया। ठीक है जी, आगे वो कई रातों से ये कहानी बयान कर रही थी। कई रातें जो है ना, मैनी नाइट्स हो गया, ठीक है ना, और कई रातें ये एक अरसा है दुरानी है, इसलिए फॉर लगेगा, है ना। शी हैज़ बीन टेलिंग दिस स्टोरी, शी हैड बीन टेलिंग दिस स्टोरी फॉर मैनी नाइट्स हो गया। यहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट आ जाएगा हैड के बाद, और अगर यहाँ पर क्या आ गया तो क्या के लिए हैड हम बाहर निकाल देंगे और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और आगे जी, अब जी गिरेबान से पकड़ने की बात हो रही है ना जी, पकड़ना होता है कैच, ठीक है ना, यहाँ पर कैचिंग आएगा, और गिरेबान होता है कॉलर। ठीक है जी, कॉलर। और अमजद ने 5 मिनट से मुझे गिरेबान से पकड़ रखा था। अमजद हैड बीन कैचिंग मी, ठीक है ना, हैड बीन कैचिंग मी फ्रॉम माई कॉलर, और कितने जी, फॉर 5 मिनट्स। अमजद हैड बीन कैचिंग मी फ्रॉम माई कॉलर फॉर 5 मिनट्स। और नहीं पकड़ रखा था तो हैड के बाद नॉट, अगर क्या पकड़ रखा तो हैड को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी सर। चलिए फर्दर आगे चलते हैं जी, ये एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। ये लड़के 1 अगस्त से हर रोज़ मरी आ रहे थे। ठीक है ना, 1 अगस्त ये जो है एक मुकर्ररा वक्त है, इसके लिए सिंस लगेगा। ठीक है ना, दीज बॉयज़ हैड बीन, आने के लिए होता है कमिंग, दीज बॉयज़ हैड बीन कमिंग टू मरी सिंस 1 अगस्त। ठीक है जी, मैं दोनों 2 दिनों से उन तारों को नहीं जोड़ रहा था। ठीक है जी, जोड़ने के लिए होता है जॉइन, हमने पढ़ा है। ठीक है ना, वायर्स होती हैं जी तारें। ठीक है ना, आई हैड नहीं जोड़ा तो आई हैड नॉट बीन, अब नॉट जो है हैड के बाद लगा दिया, आई हैड नॉट बीन जॉइनिंग, ठीक है ना, दोज वायर्स, और फॉर 2 डेज, ये जो अरसा है दुरानिया है, इसलिए फॉर लगना है। ठीक है जी, क्या ये बदमाश सूरज गरूब होने से पहले, अब सूरज गरूब होना जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम है, मुकर्रा वक्त है, यहाँ पे सेंस लगेगा कि, और क्या आ गया तो हैड, इसका मतलब शुरू में लगेगा। हैड दिस, बदमाश जो होता है ना उसे हम कहते हैं रास्कल, रास्कल भी कह लेते हैं,
और विकेड पर्सन भी कह देते हैं, ठीक है जी। हैड दिस रास्कल बिन, क्या जी वो कर रहा था, पीछा कर रहा था, ठीक है ना जी। हैड दिस रास्कल बीन फॉलोइंग यू, तुम्हारा, ठीक है जी, फॉलोइंग यू, और कब से जी, सिंस सनसेट, ठीक है ना जी, सनसेट, सिंस सनसेट, सूरज गुरु होता है सनसेट। ये हो गई हैड दिस रास्कल बीन फॉलोइंग यू सिंस सनसेट। ये आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है जी। तुम्हारा दोस्त 4 बरस से ठंडा पानी नहीं पी रहा था, ठीक है ना, फॉर ये 4 years आ जाएगा, ये भी जो है पीरियड ऑफ टाइम है। तुम्हारा योर फ्रेंड, ठीक है ना जी, हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 4 years, ठीक है, ये हो गया। ये बच्चा सुबह से मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था, ठीक है जी, मुझे देख देख कर यानी मुझे देखने के बाद मुस्कुरा रहा था। दिस चाइल्ड हैड बिन, ठीक है ना, स्माइलिंग, मुस्कुराना, स्माइलिंग, स्माइलिंग एट मी, ठीक है ना, एट मी भी कह सकते हैं, या स्माइलिंग आफ्टर, आफ्टर वॉचिंग मी, ये भी कह सकते हैं। दिस चाइल्ड या दिस किड हैड बीन स्माइलिंग आफ्टर वॉचिंग मी सिंस मॉर्निंग, ये आ जाएगी। भाईजान 1 हफ्ते से मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी नहीं कह रहे थे, यानी डूइंग नथिंग, सेइंग नथिंग, सेइंग नथिंग टू मी, ठीक है जी। भाईजान कहता द एल्डर ब्रदर हैड नॉट बीन सेइंग एनीथिंग, या हैड नॉट बीन सेइंग एनीथिंग, ये आएगा एनीथिंग टू मी, और कब से जी, अब 1 हफ्ता ये भी दुरानिया है, ठीक है ना, फॉर 1 week, ठीक है ना। द एल्डर ब्रदर हैड नॉट बीन सेइंग एनीथिंग टू मी फॉर 1 week, ये हो गया जी। क्या वो कई महीनों से अपने नए कारोबार में नुकसान उठा रहा था, ठीक है जी। और ये होता है जी गेटिंग लॉस, ठीक है जी, गेट लॉस होता है नुकसान उठाना। अब ये क्या आ गया, तो हैड शुरू में आना चाहिए। हैड ही बीन गेटिंग लॉस इन हिज न्यू बिजनेस फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, और आगे क्वेश्चन मार्क। मैं 11 बजे से उस सड़क पर चल रहा था, ठीक है ना। आई हैड बीन वॉकिंग ऑन दैट रोड, अब ये एक पक्का ठक्का टाइम है, तो ये सिंस 11 o'clock। ये तो जी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज हो गई, और इस तरह से ये टेंस आपका इख्तिताम पाता है। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और टेंसेस के लिए भी, टेंसेस इंतहाई ज़रूरी हैं आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंशाल्लाह और दूसरी वीडियोस के साथ फिर हम ज्वाइन होंगे, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।